कुछ बाहर खाने चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके दी, मैं अभी रेडी होके आती हूँ और दोनों चलते हैं फिर कुछ खाने बाहर। ओह नो, ते मैं तो पैसे लाना भूल ही गई। ओके, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। जिमिन दी, मेरे को ना एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो बहुत हैंडसम हो। आप पता लगाओ ना दी, कोई हो तो। ओके बेबी, मैं पता लगाती हूँ। हेलो आर्मी, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये स्टोरी मैं एक आर्मी के कैरेक्टर बना रही हूँ। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था अपनी स्टोरी कि इस स्टोरी को आप मेरे मतलब जंकुक और उसके ते के उसमें कन्वर्ट कर देना, तो इसीलिए ये स्टोरी इसीलिए है। और जिमिन और जो है वी, वो दोनों सिस्टर्स हैं और जंकुक मेन लीड है इसमें। आर्मी स्टोरी काफ़ी सैड होने वाली है, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जैसी स्टोरी मुझे बताई मैं वैसी क्रिएट कर रही हूँ आप सबके लिए। और एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो तो आप स्किप करके जा सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कंटिन्यू करते हैं। हे ते, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और तुमको पता भी है वो कौन है। तुम्हें पता है ना कि हम एक शॉप पे जाते हैं डेली कुछ ना कुछ खाने, तो उसी शॉप का वो बॉस है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। ओके दी, चलो देखते हैं जाके। दी दी, वाओ, ये कितना हैंडसम है। तुम मेरी बात करो ना इससे। ओके, मैं तुम्हारी बात करूँगी, पहले मुझे इससे बात करने दो। पहले मैं देखूँगी कि ठीक है तुम्हारे लिए या नहीं, उसके बाद ही तुम बात करोगी। ओके ओके दी। हे यू, हाय, आई एम जिमिन एंड यू? आई एम जियोन जंकुक, बट मैं आपको जानता नहीं हूँ। आई नो यू नो मी, बट क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त? बट वाई? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे दोस्त बन जाऊँ आपका? ओहो, अब इतने भाव भी मत खाओ, ठीक है ना? हम दोस्त हैं आज से, ओके? क्यों, कोई ज़बरदस्ती है तुम्हारी मेरे ऊपर? ओके ठीक है, दोस्त बन जाते हैं। ओके, वैसे तुम करते क्या हो? कुछ खास नहीं, अभी मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करके ये शॉप खोली है जिस पर तुम रोज़ खाना खाने आते हो। कितना टाइम हो गया देखो जंकुक से बात करते करते, बट अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा टाइम और वेट करती हूँ। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है जंकुक और जिमिन को बात करते हुए, और जंकुक को जिमिन से ही प्यार हो जाता है और वो एक दिन जिमिन को प्रपोज करता है। और ये सब ते को पता होता है, बट वो कुछ कहती नहीं है, वो सिर्फ जिमिन का वेट कर रही थी कहने का। जिमिन, मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? जिमिन, आई लव यू। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और अब हम ये दोस्ती नहीं रखेंगे, मैं इसे प्यार में बदलना चाहता हूँ। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे प्यार ते करती है, और मैं ते की वजह से तुमसे बात कर रही थी। मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, ते के लायक हो कि नहीं, बस, और कुछ नहीं। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारी ते से बात कराऊंगी, ठीक है? क्या? ये ते कौन है? वो मेरी छोटी सिस्टर है और उसी ने ही मेरे को बोला था कि तुमसे बात करें, और मैंने ही उसको बोला था कि मैं तुमसे बात करके जब मैं उसको बोलूँगी कि तुमसे बात करे कि नहीं, और कुछ बात नहीं थी। ओके, मैं तुम्हारे उससे बात करवाती हूँ। ते, आज तुम्हें पता क्या हुआ? जंकुक ने मुझे प्रपोज कर दिया, और जब मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ उससे, तो उसको यही नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारी कल उससे बात कराऊंगी, तुम चलना मेरे साथ, ठीक है कल? ओके दी, मैं चलूँगी कल।
जंकुक से मिलवाऊंगी। चलो जल्दी चलते हैं। ओके दी, चलो चलते हैं। जंकुक जंकुक बाहर आओ, आज मैं तुम्हें ते से मिलवाती हूँ। ओके जिमिन, आ रहा हूँ। जंकुक बाहर आता है। जंकुक, इससे मिलो, ये है मेरी छोटी सिस्टर ते, और यही तुम्हें प्यार करती है बहुत, और इसी के लिए मैंने तुमसे बात की। हाय ते, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब तुम्हें मैं पसंद था तो मुझे बोलना चाहिए था ना। वो एक्चुअली इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम आपसे नई शुरुआत करते हैं। ऐसे ही जंकुक और ते के रिश्ते को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल के बाद जंकुक को यूएस से जाना होता है, बट वो ते को नहीं बताता है और चला जाता है क्योंकि उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है वहाँ, और ना ही ते का कॉल उठाता और ना ही ते से बात करता फिर, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा ही मतलब पैनिक हो जाती है वो, और मतलब बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है। जंकुक, ये तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? ना तुम मेरा फोन उठाते, ना कुछ, ना मुझे बताया कि तुम कहाँ गए हो कहाँ नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है। ते हर रोज रोती है और एक दिन जंकुक का फोन आता है। हेलो हेलो ते, मैं जंकुक बोल रहा हूँ और मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं जाना, ठीक है? अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है? और मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जंकुक, हुआ क्या? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, तुम चले गए। अरे ऐसे कैसे तुम सब कुछ खत्म कर सकते हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और मैंने जो बोल दिया वो मेरा फाइनल डिसीजन है। बट जंकुक, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, इतना कहकर जंकुक फोन काट देता है। हेलो हेलो जंकुक, बात तो सुनो, मेरी फोन काट दिया। ये तुमने क्या किया जंकुक? तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे रिश्ते के बारे में एक भी बार सोचा नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंकुक? तुम मुझसे प्यार करते थे ना, और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? शायद मेरी गलती है, मेरे को जंकुक से प्यार करना ही नहीं चाहिए था। जंकुक, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? मेरा जीने का भी मन नहीं कर रहा। तुमने ऐसा क्यों किया जंकुक? क्यों किया? ते को काफी ज्यादा सदमा लगता है इस बात से, और वो डिप्रेशन में पहुंच जाती है। किसी से कोई बात नहीं करती, अपने घर में रहती है और बहुत रोती है। डेली रोती है जंकुक को याद करते करते। ऐसे काफ़ी टाइम बीत जाता है और ते थोड़ी नॉर्मल होती है, और फिर जंकुक आता है। मिस, वैसे तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये स्टोरी बोली थी बनाने के लिए, तो उन्होंने यहीं तक ही बताई थी, और आगे मैं अपनी तरफ से क्रिएट करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतना इमोशनल एंडिंग हो। फाइनली मेरी कंपनी बच गई, नहीं तो उस टाइम तो मेरी कंपनी में कितना लॉस हुआ था, और अगर मैं यहाँ यूएसए नहीं आता तो मेरी कंपनी घाटे में चली जाती। और अब मैं डायरेक्ट ते से मिलूँगा और उसे सॉरी भी कहूँगा, बोलूँगा मैंने तुमसे सिर्फ इसीलिए ये सब बोला जो कि मैं अपनी कंपनी पे फोकस कर सकूँ। अगर उस पर नहीं करता तो मेरी कंपनी घाटे में चली जाती और मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाता। इसी मारे मैं उससे बहुत सॉरी बोलूँगा, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। जल्दी से जाता हूँ ते के पास, और वो मुझे देख के शॉक हो जाएगी एकदम। जंकुक रास्ते में जा ही रहा था कि तभी उसको ते दिखाई देती है।
रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? हटो साइड। पहले मेरी बात सुनो और कार में बैठो और मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा फिर। मैंने बोला मेरा रास्ता छोड़ो, ठीक है ना? जंगकुक तेगी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपनी कार में बिठा के अपने घर लेके चला जाता है। ये तुम मुझे अपने घर क्यों लेके आए हो? मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। नो बेबी गर्ल, पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तभी जा सकते हो तुम। देखो मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मुझे जाने दो। ते वहाँ से जाने लगते थे तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज कर लेता है। रुको बेबी। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैं कुछ भूली नहीं हूँ कि तुमने मेरे साथ किया। बेबी सॉरी ना, मान जाओ ना। उस टाइम मुझे जो समझ में आया मैंने तुम्हें बोल दिया। उस टाइम मैं तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी टेंशन में था। तो मैं क्या करूँगा? मुझसे दूर रहो, ठीक है ना? और दोबारा मेरे को किस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तेरे समझने की कोशिश करो, मुझे अपना बिजनेस संभालना था इसीलिए मैं गया और उस टाइम मुझे जो समझ में आया मैंने तुम्हें बोला। बट सॉरी कह तो रहा हूँ मैं तुम्हें। अब मैं तुम पे कैसे यकीन करूँ? तुम एकदम मेरे को छोड़ के चले गए ना। तुमने मेरी कॉल उठाई और जब कॉल उठाई तो तुमने मुझको बोल दिया कि मतलब मेरे को बात ही नहीं करनी और सब कुछ खत्म करना है। बेबी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? बट मुझे अब छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं मर जाऊँ तुम्हारे बिना जंगकुक। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। चलो अब इधर आओ और रोना बंद करो।